एक समय की बात है कि इंद्र ने स्वयं को सभी देवताओं से श्रेष्ठ और मान लिया और अद्वितीय मान लिया। उन्होंने सोचा कि उनके पास शक्ति है कि वह किसी को भी पराजित कर सकते हैं। इस घमंड ने उन्हें अभिमानी बना दिया और वे अपनी मानसिकता में खो गए। अपने इस घमंड को और पुष्ट करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया। उस उत्सव में विभिन्न देवता और ऋषि मुनि शामिल हुए। सभी इंद्र की प्रशंसा कर रहे थे और उनकी प्रशंसा सुनकर इंद्र का घमंड और बढ़ गया। उत्सव में नारद मुनि भी उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि इंद्र अभिमान में डूबे हुए हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। नारद मुनि को यह अहंकार उचित नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि इंद्र को सही मार्ग दिखाना चाहिए। इसी उद्देश्य से नारद मुनि इंद्र के पास पहुँचे और देवराज, आप अपने बल और ऐश्वर्य पर इतना घमंड क्यों कर रहे हैं? आपको अपने कार्यों और शक्ति पर संतोष होना चाहिए, परंतु यह घमंड आपके विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन इंद्र ने नारद मुनि की बात को हल्के में लिया और अपने घमंड में लिप्त रहे। नारद मुनि ने शेषनाग के पास जाकर यह स्थिति बताई। शेषनाग, जो भगवान विष्णु के सेवक माने जाते हैं और उनकी सेवा में सदा तत्पर रहते हैं, उन्होंने इंद्र को सबक सिखाने का निश्चय किया। शेषनाग ने अपनी शक्ति से स्वर्ग में जाकर अपने फन फैला लिए और अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने इतने विशाल फन फैला लिए कि इंद्र स्वयं उनकी शक्ति देखकर स्तब्ध रह गए। इंद्र ने देखा कि उनकी शक्ति शेषनाग के सामने क्षीण प्रतीत हो रही है। शेषनाग की शक्ति के सामने स्वयं को तुच्छ पाकर इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। इंद्र ने समझ लिया कि उनकी शक्तियाँ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें एक संतुलित और विनम्र जीवन जीने के लिए है। इंद्र ने शेषनाग के सामने झुककर अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगी। शेषनाग ने उन्हें क्षमा कर दिया और यह उपदेश दिया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है, घमंड में नहीं। इंद्र ने शेषनाग के उपदेश को हृदय से स्वीकार किया और में विनम्र बने रहे का संकल्प कर लिया। इस प्रकार इंद्र और शेषनाग की यह कथा हमें सिखाती है कि घमंड से व्यक्ति का पतन होता है और सच्ची शक्ति का प्रदर्शन विनम्रता से ही होता है।